अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जब से ये रिवील किया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लैशेस में 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए, और उसको इवन पूरी दुनिया जानती है कि वो 5 एयरक्राफ्ट किस मुल्क के शॉट डाउन हुए। उसके बाद इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपोजिशन पार्टीज़, फिर डिफेंस एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो इंडियन गवर्नमेंट पर इस वक्त फट पड़े हैं। रिसेंटली इंडियन कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मॉक कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह उन्होंने इंडियन लॉसेस को छुपाने की कोशिश की और एक नाकाम कोशिश की। इवन इस चीज़ को 7 मई के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने ही रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था, बट अब यूएस प्रेसिडेंट ने भी इस चीज़ को स्टेट किया है। और यूएस प्रेसिडेंट वो शख्स हैं जिनके पास यूएस इंटेलिजेंस और उस शख्स के पास हर चीज़ पहले आएगी, उनके पास प्रॉपर नेटवर्क है। अगर वो चीज़ ये क्लेम कर रहा है कि कम से कम 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं इंडिया पाकिस्तान क्लैश में, तो इसका मतलब इंडिया ने 5 एयरक्राफ्ट खो दिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और सेम यही चीज़ मल्टीपल इंटरनेशनल सोर्सेज भी क्लेम कर रहे थे। देन उसके बाद कांग्रेस ने ही अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो रिलीज़ की है, जिसमें इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके बाद इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने सिंगापुर में होने वाले एक सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस में ये माना था कि पाकिस्तान ने इंडिया के मल्टीपल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं, लेकिन उनकी तादाद बताने से उन्होंने ग्रेस किया। उसके बाद अब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि कम से कम 5 इंडियन एयरक्राफ्ट तो शॉट डाउन हुए हैं। And the initial stages, there were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur? I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And तो अब जो इंडियन मोदी के भक्त हैं वो कांग्रेस को बुरा कह रहे हैं, अपनी ही इंडियन नेवी के कैप्टन को बुरा कह रहे हैं, और दूसरी जो उनके खिलाफ या उनकी तनकीद में बोलने वाले पॉलिटिकल फिगर्स हैं उन्हें बुरा कहा जा रहा है या उन्हें पाकिस्तान का एजेंट करार दिया जा रहा है। और यही सेम चीज़ हम इससे पहले भी पॉइंट आउट करते आए थे कि अगर आप एक बंच ऑफ पीपल को ऐसी उम्मीद दिलाना शुरू करते हैं जो पूरी नहीं हो सकती, तो एक वक्त आएगा कि वही लोग आपका गिरेबान फाड़ने के लिए आ जाएंगे। और सेम यही चीज़ इंडिया में हो रही है। इंडिया में जो नरेंद्र मोदी का एक कल्ट है, उन्हें ये चीज़ दिखाई गई और ये चीज़ इम्प्लांट कर दी गई उनके जहनों में कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं तो उस वक्त तक ना तो इंडिया को कोई हरा सकता है, और पूरी दुनिया में इंडिया का डंका ही तो बचता है। इंडिया जब तक इजाज़त नहीं देगा तो सूरज भी नहीं निकलेगा। वहाँ के जो मोदी को कल्ट मानते हैं उनका यही अकीदा है, और इसमें कोई मैं एक्सैजरेट नहीं कर रहा। आपने मल्टीपल ऐसी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पर। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे, हमें। फिर उसके बाद अपने ही मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ हेटर्ड फैलाने में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी गई। तो ये जो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इंडियन गवर्नमेंट में और इंडिया के कुछ कल्ट लोगों में, तमाम इंडियंस में नहीं बात कर रहा, जो मल्टीपल इंडियंस हैं वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंडिया के बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, लेकिन वो जो प्रॉपर कल्ट, ये जिसे हम भक्त कह देते हैं, उनका ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आज उन्हें मरवा रहा है। अब कभी वो राफेल पर तनकीद कर रहे हैं, कभी वो अपनी गवर्नमेंट पर तनकीद कर रहे हैं, कभी वो अपने ही मिलिट्री ऑफिशियल्स पर तनकीद कर रहे हैं। हालांकि इंडियन नेवी के जो कैप्टन थे शिव कुमार, उन्होंने सच एटलीस्ट बात की। जाहिर बात है उन्होंने भी एक स्पेस सेविंग देखी कि ठीक है पाकिस्तान ने हमारे जहाज़ तबाह किए हैं, लेकिन तादाद उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता कितने किए हैं। तो जब इस तरह की आएँ बाएँ शायद शुरू हो जाए तो फिर जाहिर बात है कि पता लग ही जाता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। यूएस प्रेसिडेंट की इस स्पीच के बाद जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट अब एक्सपोज हो रही है, इंडियन मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ एक्सपोज हो रही हैं, वो पूरी दुनिया के सामने है। और यही वो वजह है कि इंडिया में जो बड़े बड़े इनके पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो भी फ्रस्ट्रेशन में हैं, गुस्से में हैं, और इस चीज़ का जवाब मांग रहे हैं कि जब पूरी दुनिया ये चीज़ कंफर्म कर चुकी है कि पाकिस्तान ने आपके मल्टीपल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं, तो आप इस चीज़ को मान क्यों नहीं लेते। अब इंडिया ने भी पाकिस्तान की कुछ बेसिस पर एक एक मिसाइल आके मारे हैं, 6 बेसिस पर, यानी कि 4 एयर बेसिस और 2 सिविलियन एयरपोर्ट्स पर। इंडिया वैसे 12 बेसिस क्लेम करता है, लेकिन
इन रियलिटी जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड अटैक्स हुए हैं वो 6 पॉइंट्स पर हुए हैं। उस पर इतना ज़्यादा शोर इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने नुकसानात या जो इम्पैक्ट है वो छुपाने की कोशिश ही नहीं की। इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ कंफर्म कर दी गई थी कि पाकिस्तान की बेसिस पर एक मैसिव अटैक करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान ने उन अटैक्स को रोका है, लेकिन उन मल्टीपल मिसाइल्स में से स्नीक आउट करके एक एक मिसाइल हमारे कुछ पॉइंट्स पर गिरा है। सो यही चीज़ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ा रही थी और अभी तक वो क्रेडिबिलिटी आपको दुनिया में देखने को मिलेगी। और यही वो चीज़ है कि इंडियन एयरक्राफ्ट अगर इंडिया पहले ही मान लेता कि हमारे जहाज़ शॉट डाउन हुए हैं तो शायद आज उतनी ज़्यादा बात ना हो रही होती। बट इंडिया की अपनी हठधर्मी और ज़िद की वजह से आज ये सारा वाक़या हो रहा है। और इंडिया के लिए जो ह्यूमिलेशन है कि एक तरफ अब विश्व गुरु हैं दुनिया के और अपने लोगों को ये बताया हुआ है कि हम तो जब दुनिया में बाहर जाते हैं तो दुनिया हमारे कदमों में आ जाती है, बट इन रियलिटी दुनिया के सामने जिस तरह इंडिया एक्सपोज हो रहा है झूठ बोलने के मामले में, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के मामले में, वो अब अनमैच्ड है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी, वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।